अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ कॉर्नर ज़िया यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो लाया हूं जिसका टॉपिक है जीपी फंड डिडक्शन फार्म। ये जीपी फंड के मुतल्लिक मेरी चौथी वीडियो है। इससे पहले जीपी फंड के मुतल्लिक मैंने दो अहम वीडियो पेश की। एक वीडियो के अंदर मैंने जीपी फंड डिडक्शन रेट्स बताए और उसका फार्मूला बताया, और दूसरी वीडियो के अंदर जीपी फंड इंटरेस्ट रेट्स बताए। अगर वो दोनों वीडियोस मेरी वॉच नहीं की तो उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और जीपी फंड प्ले लिस्ट का पूरा लिंक मैंने वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर पर आई बटन की शक्ल के अंदर दे दिया है। आप मेरी जीपी फंड की तमाम वीडियो वहां से वॉच कर सकते हैं। तो आइए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। मेरे चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि तमाम एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा हो सके। पे ऑनलाइन सिस्टम से पहले अगर कोई एम्प्लॉई एज ए रेगुलर मुख्तलिफ महकमों में काम करता रहा, या मुख्तलिफ जगहों पर काम करता रहा, या अकाउंट ऑफिस के अंदर उसके जीपी फंड का अंदराज रजिस्टर के ऊपर ना है, तो ऐसे मौके पर इस फार्म के जरिए हम मुख्तलिफ जगहों से अपना जीपी फंड इकट्ठा करेंगे और अकाउंट ऑफिस से जीपी फंड का अंदराज करवाएंगे। मैंने दो तीन किस्म के फार्म पेश किए हैं, मैं तीनों का आपको तारुफ करवा देता हूँ। इन तमाम फार्म्स का लिंक सॉफ्ट कॉपी के अंदर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इससे इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये एक ब्लैंक फार्म है, ऊपर आपके ऑफिस का नाम आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे किस डेट से किस डेट तक आपने डिडक्शन इकट्ठी करनी है वो डेट्स आप यहाँ पर डाल देंगे। और जो पहला जो कॉलम है वो मंथ का है, यहाँ पर मंथ और साल वगैरह लिख देंगे आप। सब्सक्रिप्शन का है, मैंने जीपी फंड रेट का एक चार्ट दिया था, वहाँ से देखकर स्केल के मुताबिक किस सन का आपको रेट चाहिए वो आप रेट अपने हाथ से लिख दें। टोकन और चलान नंबर वगैरह। तो ये जो है ऑनलाइन सिस्टम से पहले जो बिल बनते थे वो मैनुअली बिल बनते थे और उन पर जो है टोकन लगता था। अगर वो टोकन अवेलेबल है तो आप यहाँ पर अंदराज कर दें, वगरना खाली छोड़ दें। रिकवरी ऑफ एडवांस, अगर आपने कोई एडवांस लिया हुआ है तो उसके साथ हैं तो वो यहाँ पर आप उसकी रिकवरी की डिटेल डाल दें। इसी तरह जो है इसके तीन हिस्से हैं, एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, और तीसरा हिस्सा ये है। और आखिर में ये सर्टिफिकेट फिल कर दें। यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उसका डेजिग्नेशन आ जाएगा, ऑफिस आ जाएगा जिस जगह वो उस वक्त काम कर रहा था, जीपी फंड नंबर आ जाएगा जो उसे अलाट हुआ था, और जो एडवांस उसने लिया हुआ था उस साल या उस दौरानी के अंदर वो उसका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। नीचे स्टैंप और साइन हो जाएंगे। ये फार्म वही है लेकिन ये ऑटो फिल है, इसमें मैंने कुछ फार्मूले लगाए हुए हैं। यहाँ पर जो डेट आपने मैन्युअली लिखनी थी ये खुद ब खुद लिखेगा, यहाँ पर आपने डेट लिखनी है। जैसे आप कोई डेट लिखेंगे तो आगे जो है डेट खुद ब खुद चेंज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1/5/96, तो जैसे एंटर प्रेस करूँगा आप नीचे देखेंगे कि सारी की सारी डेट्स उसने चेंज कर दी। यहाँ पर भी वो 5/96 से ले आया, और आखिर में जो डेट आएगी 1/4 वो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर आप स्केल चेंज करेंगे तो उस स्केल के मुताबिक रेट्स लग जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 14 स्केल सेलेक्ट करता हूँ तो उस वक्त जो 14 स्केल का रेट था 96 के अंदर वो 265 वो लग जाएगा। और आगे जाके जो है जहाँ पर वो चेंज होगा 12/1 को जो रेट चेंज हुए थे 14 स्केल के 540 थे तो 540 लग जाएगा। तो ये जो है आपको मैंने ये स्केल नंबर दिए हुए हैं, इस स्केल नंबर के मुताबिक जो है यहाँ पर रेट्स चेंज होते हुए आप देख सकेंगे। इसी तरह अगर आप यहाँ नीचे जाएँ टैब पे तो ये दूसरा फार्म है, पहले इस दूसरे फार्म का लिंक पहले के साथ किया हुआ है। वहाँ से जो है आखिरी डेट जो होगी वो है 1/4, आगे आएगा दूसरा 2/4, यानी दूसरा महीना और 2004 साल होगा, तो यहाँ पर खुद ब खुद पिक कर लेगा। दूसरा महीना और 2004 होगा। अगर यहाँ पर कोई आपका स्केल चेंज हो तो स्केल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वरना वही रहने दें, और डेट्स जो है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। और ये आ जाएगा 10/2011 तक, 2/4 से लेकर 10/2011 तक का ये फार्म फिल हो जाएगा, ऑटो फिल होगा। इसी तरह अगर आप साथ वाला ये तीसरा टैब है इस पर प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद डेट्स आगे ले लेगा और इसके रेट्स भी आगे आ जाएंगे। अगर यहाँ पर आप स्केल चेंज हो गया हो किसी साल का तो यहाँ से आप स्केल चेंज कर सकते हैं, उसके मुताबिक रेट्स आ जाएंगे। पीसी या लैपटॉप के अंदर जब आप विंडो करते हैं तो उसके अंदर जो डेट फॉर्मेट होती है बाय डिफ़ॉल्ट वो ये होती है, पहले मंथ होता है, उसके बाद डेज होते हैं और उसके बाद ईयर होता है। और मैंने फार्मूले के अंदर भी यही जो है बाय डिफ़ॉल्ट फार्मूले के अंदर यही डेट रखी है, लेकिन जो इस वक्त मैं यूज़ कर रहा हूँ वो अपनी जो है डेट ये फार्मेट यूज़ कर रहा हूँ। चूँकि मैंने इसकी फार्मेट चेंज की हुई थी इसलिए मैंने इसे डॉट के साथ ये वाला रखा है, लेकिन मैं जो आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट डेट है जो मैंने आपको पहले बताई वो यहाँ पर मैं चेंज कर दूँगा, और आप अपनी मर्ज़ी से भी फार्मूले को या उसके अंदर डेट्स को चेंज कर सकते हैं। और नीचे ये तीसरे टैब के अंदर मैंने एक चार्ट दिया आपको, पंजाब का और फेडरल गवर्नमेंट का, ये दो चार्ट दिए हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना आए या फार्मूले को चेंज ही करना चाहे तो ये चार्ट आपके मुआवन साबित होंगे। और नीचे ये एक और टैब मैंने बनाया फार्म 2 के नाम से, चूँकि ऑफिस वाले जो ज़रूरी नहीं है कि यही आपका जो है फार्मेट यूज़ करें, वो अपनी मर्ज़ी से भी अपना फार्मेट बना सकते हैं।
जैसे कि नेम और उसका स्केल नंबर क्या है, उसका रिफंड नंबर क्या है, उसकी सब्सक्रिप्शन कितनी थी, किस ईयर से लेकर किस ईयर तक थी, किस डेट से किस डेट तक, टोटल सब्सक्रिप्शन की उस साल कितनी, उतने सालों की कितनी बनती थी या उतने महीनों की कितनी बनती थी, वो टोटल लिख देते हैं। नीचे अपनी 2-4 लाइनें लिखकर अपनी स्टैंप साइन कर देते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से भी एक फार्मेट बना सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वो यही फार्मेट ही यूज़ करें। तो दोस्तों, जी फंड की मेरी ये चौथी वीडियो थी। बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे इनबॉक्स के अंदर मैसेजेस और कॉल्स के अंदर मुझसे पूछा गया, कहा गया कि हमें जो है जी फंड कैलकुलेशन का तरीका समझाएं, जी फंड कैलकुलेटर दें कि हम खुद उसके अंदर रेट्स डालकर, या ऑटो रेट्स हों और वो ऑटो कैलकुलेशन करके हमें बैलेंस बता दे। तो इंशाल्लाह अनकरीब ही 1 या 2 वीडियोस जी फंड की ऐसी लेकर आऊँगा जिसके अंदर आपको जो है जी फंड की कैलकुलेशन सिखाऊंगा और जी फंड कैलकुलेटर पेश करूँगा, जिसके अंदर आप ये काम जो है सारा का सारा खुद ब खुद ऑटोमेटिक हो जाए और आपके सामने रिजल्ट सामने आ जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ टच रहिए। नेक्स्ट वीडियो तक आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।